गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं, हाइडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था, अपने हाइडिटी का मीनिंग, इवोल्यूशन का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, वेरिएशंस क्या होते हैं, रीजन ऑफ वेरिएशंस डिस्कस करें। इसके अलावा अपन जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल का जो है लाइफ के बारे में बात करें, और मेंडल ने जो हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने पी प्लांट पे। ठीक है, तो पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट करा था, व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, तो उसका रीजन हमने बताया था कि पी प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ होने की वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड जो है बाइसेक्टुअल फ्लावर होता है। नेक्स्ट जो है पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये तो कुछ रीजंस थे मेंडल ने जिस वजह से जो है पी प्लांट को सिलेक्ट करा था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ अपन मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स, आगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट कुछ अपन टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे या कुछ जेनेटिक टर्म्स यूज करेंगे, है ना। तो पहले एक बार इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है इसका, एक बार ये समझ लेते हैं, फिर अपन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं अपन इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स और जीन। देखिए एक्चुअली जीन क्या है स्टूडेंट्स, अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है, इसमें कुछ ही वायरस के अंदर आरएनए होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है, ये डीएनए क्या है, एक्चुअली डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग सीक्वेंसेस होता है इसमें। अब इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट, ठीक है, तो ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। अब ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को जो है रेगुलेट करेगा। तो द पार्ट ऑफ डीएनए या द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच रेगुलेट अ स्पेसिफिक फंक्शन या व्हिच मॉनिटर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज नोन एज अ जीन। तो जीन जो है वो एक पार्ट ऑफ डीएनए है या सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट एलील्स या एलिलोमॉर्फ। देखिए अपने को पता है इसके अंदर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्केलेटन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्टूडेंट वो पैर के अंदर होते हैं, यानी हर एक क्रोमोसोम्स जो है वो अपना होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पैरिंग होती है। अभी होमोलोगस ये सेम टाइप के क्रोमोसोम्स के बीच में जो है वो पैरिंग होती है, इसके अंदर हम बोलते हैं पैर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए हर एक क्रोमोसोम का ऊपर है जीन्स पर, ये क्रोमोसोम किससे बने, डीएनए से बने, और डीएनए के अंदर आपका जीन है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर आपका जीन है। तो हर एक जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है, हर एक जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है जो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जैसे सेम जीन लोगस है। तो ये एलील क्या है इसके अंदर, एक्चुअली इसको मैं शॉर्ट के अंदर मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे एक कैपिटल टी एक जीन है तो इसका एक अल्टरनेट फॉर्म इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर देखिए तो अपन एलील जिसको बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनी, किसी भी जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म जो होता है, ठीक है। जैसे हर एक हाइट के लिए कैपिटल टी जीन है तो इसका एक अल्टरनेट फॉर्म या कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव होगा, इसका अल्टरनेटिव। तो अगर मान लीजिए ये दोनों जो जीन है एलील के अंदर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसको अपन होमोजाइगस बोल देंगे, होमोजाइगस। अब अगर ये डिफरेंट है दोनों एलील की दोनों जीन तो इसको अपन हेटेरोजाइगस बोल देंगे, हेटेरोजाइगस। तो अपने जीन के अंदर मोस्टली एलील ही कंसीडर कर रहे हैं, एक जीन जो है उसके अंदर एलील हो, ठीक है ना, यानी हर एक जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है। तो होमोजाइगस का होता है अगर आप इसके अंदर एलील के अंदर जो है सेम टाइप ऑफ, या जीन के अंदर सेम टाइप ऑफ ये दोनों जीन है, एलील के अंदर सेम टाइप ऑफ जीन है, तो उसको होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना। ये इस तरह से एक डोमिनेंट होगा, एक यहाँ पे एक डोमिनेंट एक, यहाँ पे दोनों जो है वो डोमिनेंट है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
ठीक है। यहाँ पे जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो ये हिट हो जाएगा, सो जाता है। पर सैम जो है डोमिनेंट है, तो होम हो जाएगा, सेकेशन हो जाती है ये वाला। नेक्स्ट आता है इसमें डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, कि एलील जो है व्हिच एक्सप्रेस इन एलील व्हिच always express in F1 जनरेशन, जो एलील हमेशा F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट एलील हो जाएगा, और एलील विच नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। तो इस तरह से डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दो टाइप के एलील हो जाते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट के अंदर और उसको क्लियर करेंगे अपन। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, या जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उसका जीन कौन से टाइप के, एलील कौन से टाइप के, तो उसको अपन बोल देते हैं इसका जीनोटाइप। और जबकि फिनोटाइप क्या है, इसके अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसी को अपन बोलते हैं इसके अंदर फिनोटाइप, यानी वो बाहर से दिखने पे उसका हाइट, कलर, शेप, ये सभी जो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर करते हैं। ये उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं। एक्सटर्नल जो बाहर से देखने पे आपको जो पता चलता है वो फिनोटाइप है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो इनको अपन पहले यहाँ पे डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल, तो देखिए मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है पी प्लांट के ऊपर, यानी पाइसन सटाइगम गार्डन पी के ऊपर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे, तो उसके अंदर जो है अपन मेनली यहाँ पे जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या हो जाता है, इसमें अगर अपन कोई भी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर अगर अपन दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। जबकि अगर दो कैरेक्टर्स को लेके अपन अगर क्रॉस करवाते तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके अंदर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन मैनली जो है दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। एक तो है इसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा लेंगे इसके अंदर वन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर अपन किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में अगर क्रॉस करवा दे तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे अपन जो है सिंगल कैरेक्टर्स का लेके क्रॉस करेंगे, सिंगल कैरेक्टर्स का ही लेके अपन क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन जो है टू कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो लेके अगर अपन क्रॉस करेंगे तो अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट में देखना इसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखिएगा अपन क्या करते हैं, पी प्लांट्स के अंदर अपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात करा था। यानी पी के अंदर आपको जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, सपोज है एक कैरेक्टर्स लेना, जैसे मेरे को सिंगल कैरेक्टर लेना, तो जैसे मैं हाइट को ले लेंगे, प्लांट का हाइट, तो हाइट इज द कैरेक्टर्स। अब ना अपने को क्या करना, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में आपको हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग हो गया दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करना। तो मैं यहाँ पे अपनी एक प्लांट लेता हूँ जिसका जो हाइट है वो टॉल है, और इसका मैं क्रॉस करूँगा
इसके शॉर्ट हाइट यानी ड्रॉप के साथ में। तो एक टॉल प्लांट है पी का, इसका क्रॉस करवा रहा हूँ मैं ड्रॉप प्लांट के साथ में। अब देखिएगा इसके अंदर ये जो मेरे लिए हो जाएगा, इसके अंदर इसको पैरेंट जनरेशन करूँगा मैं इसके अंदर, पैरेंट जनरेशन को मैं P1 से शो करूँगा। पैरेंट जनरेशन अपन डिनोट करेंगे P1 से। टॉल के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा कैपिटल टी, तो ये एल हो गया हाइट के लिए कैपिटल टी। ड्रॉप के लिए मैं इसका लोअर केस यूज करूंगा जस्ट, तो स्मॉल टी यूज करूंगा। तो ये अपने लिए P1 जनरेशन हो गया। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके अंदर अपन क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कंडीशन है गैमेट्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं गैमेट्स फॉर्मेशन करूंगा इसके अंदर। तो ये गैमेट्स को, तो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, तो जो एलील है वो भी सेग्रीगेट हो जाएगा, तो आपका जो जीन है वो सेग्रीगेट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो जो टी जो पैर के अंदर था अब ये सेपरेट हो गया। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, ये जो टी है ये सेपरेट हो गया। तो दीज आर गैमेट्स। अब देखिए इनका अपन क्रॉस करेंगे इसके अंदर, गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्रॉस होगा। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो ये बन सकता है फर्स्ट जनरेशन, एक कंडीशन ये हो सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में क्रॉस होगा तो ये पॉसिबल है, और इसका इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 4 प्लांट्स मिल रहे हैं इसके अंदर। तो ये वाले जो 4 प्लांट्स है ये आपको F1 जनरेशन का प्लांट, ये F1 जनरेशन को शो। तो यहाँ पे देखिए तो ऑल 4 प्लांट्स जो है वो सेम जीनोटाइप है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल टी एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यहाँ पे जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो डोमिनेंट ऑलवेज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे आपको जो है डोमिनेंट कैपिटल टी की वजह से जो ये 4 प्लांट्स होंगे, ऑल 4 प्लांट्स आर टॉल होंगे। ये सारे जो प्लांट्स मिलेंगे आपको तो टॉल मिलेंगे, तो 100% आपको टॉल मिलेगा। बट देखिएगा ये जो है प्लांट्स का अगर जीनोटाइप वगैरह अपन देखें इसके अंदर, तो ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो हिटरोजाइगस कंडीशन है, तो ये हाइब्रिड होता है। तो इसको अपन जो ऑल 4 प्लांट्स जो है ये टॉल है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड प्लांट। तो इसको मैं 4 को अगर आप ऐसे सेपरेट शो नहीं करें तो 4 को अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और 4, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी सेम ही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन का अपन को फाइंड आउट करना है इसके अंदर, क्रॉस के अंदर। तो देखिएगा इसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर अपने को जो 4 प्लांट यहाँ से ऑब्टेन हुए इसके अंदर, इनमें से जो है एक सिंगल प्लांट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये है इसके अंदर में से F1 जनरेशन का एक सिंगल प्लांट को यहाँ पे पुट ले रहा हूँ मैं आगे फर्दर, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है एक प्लांट है इसके अंदर से, ठीक है। ये जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप वाले एक प्लांट को मैंने लिया। अब देखिए मेरे को क्या करना है इसके अंदर, F2 जनरेशन ऑब्टेन करनी है मेरे को, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन कैसे ऑब्टेन करूंगा मैं इसके अंदर, ये वाला जो एक प्लांट लिया, अब हमको पता है पी प्लांट जो है इसके अंदर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसमें सेल पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे हमने जो कराया ये क्रॉस करवाया, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो है वो क्रॉस करवाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेल पॉलिनेशन करेंगे। तो पहली कंडीशन इसमें भी वही होगा इसके अंदर कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके अंदर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये वाला जो एक प्लांट लिया मैंने F1 जनरेशन का, ये प्लांट है F1 जनरेशन का ही एक प्लांट है। इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, तो इसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर, फीमेल गैमेट। अब नेक्स्ट देखिए अगर इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे तो क्या बनेंगे, जीनोटाइप तो यही है, तो मेल गैमेट्स इसके अंदर एक तो कैपिटल टी और दूसरा इसके अंदर स्मॉल टी बनेगा, ठीक है ना। और फीमेल गैमेट के अंदर सेम प्लांट है तो जीनोटाइप तो सेम ही है, तो ये जो है इसके अंदर फीमेल गैमेट है, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर इसका क्रॉस करवा देते हैं, तो यहाँ पे अपने एक मेथड यूज करते हैं चैकरबोर्ड मेथड या पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है अपन इसके अंदर क्रॉस करवा लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, ये चैकरबोर्ड या पुनेट स्क्वायर मेथड है इसके अंदर, इसके थ्रू अपन क्रॉस को शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर एक तरफ आप जो है ये मेल का सिंबल है, मेल के आपको गैमेट्स को पुट करना है, यहाँ पे जो ये फीमेल का सिंबल है तो फीमेल के गैमेट्स को पुट करना है। तो मेल के गैमेट्स क्या होंगे इसके अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल का कैपिटल टी स्मॉल टी,
ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप क्रॉस करिएगा कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी, तो ये आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका इसके साथ करेंगे, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ऐसे डोमिनेंट को अपन आगे की तरफ रखते हैं इसके, ठीक है, और रिसेसिव को बाद में रखते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल टी हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर आपको यहाँ पे भी 4 प्लांट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। एक प्लांट का आपने अगर सेल क्रॉस करवाया, यहाँ पे आपने क्या करवा रहा है इसके अंदर, सेल पॉलिनेशन करवा रहा है, यानी एक ही प्लांट है इसके अंदर, ये सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस है, सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर कि ये जो 4 प्लांट्स मिल रहे हैं, अगर इसका मैं फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो देखिएगा इसके अंदर ये मेरे को जो मिल रही है, ये एक्टिव जनरेशन ऑब्टेन होगी इसके अंदर, एक्टिव जनरेशन है इसके अंदर। ओके सुन, अब इसको जो है एक्टिव जनरेशन का आपको एक तो निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करना है, और एक करना है आपको इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करना। फिनोटाइपिक रेशियो एक्सटर्नल अपीयरेंस देखना है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ आपने देखिए एक ही कैरेक्टर को लेकर बार क्रॉस करवाया ना, तो हाइट का एक कैरेक्टर लिया मैंने इसमें, तो हाइट के कैरेक्टर के अंदर मेरे को हाइट के अंदर एक तो या तो मिलेगा आपको टॉल प्लांट और या तो मिलेगा आपको ड्रॉप प्लांट, दो तरह के प्लांट मिल सकते हैं, ठीक है। तो टॉल के अंदर आपको देखिए ये वाला जो प्लांट है, इसमें दोनों जो है वो कैपिटल टी है, ये तो टॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये टॉल होगा, इसमें एक कैपिटल टी आ गया डोमिनेंट है, तो ये टॉल हो जाएगा, एक कैपिटल टी है तो डोमिनेंट है तो टॉल हो गया। तो यहाँ पे 3 तो आपको टॉल प्लांट मिलेगा, और ये वाला जो दोनों रिसेसिव है, तो इस कंडीशन में जो है ये ड्रॉप प्लांट हो जाएगा इसमें। अब मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करता हूँ इसमें। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा देखिए इसमें, तो जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए यानी जीन का रेशियो देखना, एक तो ये है इसके अंदर जीनोटाइपिक, जीन के अंदर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है, तो ये 2 हो गया। ये कितना है, 1 है, तो ये तो रेशियो क्या हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है। तो F1 जनरेशन सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर F2 जनरेशन का अगर आपको फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो अगर फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर 3:1, इसका फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। ओके सर, तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर हमने मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपने यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या करा, 7 कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यहाँ पे लेके इसको क्रॉस करा, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल है इसके अंदर, ठीक। तो आपने जो है हाइट के एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया, हाइट के अंदर आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, आपको टॉल प्लांट में मिलेगा, ड्रॉप प्लांट में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एक टॉल प्लांट का क्रॉस करवा दिया ड्रॉप के साथ में, ठीक है। तो ये मेरे लिए पैरेंट जनरेशन हो गया इसके अंदर, इसको P1 से शो करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स को ऑपरेशन करना है इसके अंदर, तो ये मैंने इसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा इसके अंदर, जैसे जीनोटाइप को कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये ड्रॉप के लिए है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। गैमेट्स बना दिया इसके अंदर, तो गैमेट्स के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपके एलील है उसको क्या करना है, सेपरेट कर देना, उसके एक जीन जो है वो सेपरेट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेपरेशन हो गया इसका। अब इसका अपन क्रॉस करवाएंगे इसके अंदर, तो आपको ये F1 जनरेशन ऑब्टेन होगा। F1 जनरेशन के अंदर आपको देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे जो प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी ऑब्टेन हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑल 4 प्लांट्स जो है आर टॉल, तो ये चारों जो प्लांट्स है और 4 प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। तो ये तो 100% इसके अंदर टॉल है, या फिर ये जो प्लांट बनते हैं ये हाइब्रिड कहलाएंगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है F1 जनरेशन, आपको F2 जनरेशन फाइंड आउट कैसे करना, तो इसके अंदर आपको F1 जनरेशन के कोई से एक प्लांट के बीच में आपको सेल पॉलिनेशन करना है, ठीक है। तो सेल पॉलिनेशन के अंदर वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल के अंदर है, तो गैमेट्स भी सेम होगा। तो एक तरफ हमने क्या करा इसके अंदर पुनेट स्क्वायर मेथड से अगर इसको अपन शो कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये फीमेल मेल गैमेट इधर फीमेल गैमेट रख दिया और इसका क्रॉस करवा दिया इसमें। तो इसमें जैसे आपने क्रॉस कराया तो आपको जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो आपको क्या ऑब्टेन होगा इसके अंदर, टॉल 3 ड्रॉप 1, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ये जो है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखने को मिलेगा। तो एक तो ये क्रॉस हो गया इसके अंदर आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन क्या करेंगे, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके अपन क्रॉस करें, जैसे हाइट के साथ में कोई एक और कैरेक्टर को ले लूं, फ्लावर का कलर को लेके क्रॉस कर दूं, तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा इस तरह। ओके स्टूडेंट, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक लॉ मेंडल ने 2 लॉ यहाँ पे हमने डेराइव करे, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है।
तो इसमें मैं आपको लॉ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या है कि और डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसी वजह से यहाँ पे आपको सारे जो 12 प्लांट ऑब्टेन हो रहे हैं तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है इसके अंदर, ठीक है। एक सेकंड जो लॉ है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी और केमिकल के अंदर क्या है, क्या कहता है कि F1 जनरेशन देखिए आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराया है इसके अंदर, एक डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में, लेकिन यहाँ पे आपको हाइब्रिड ऑब्टेन हुआ तो यहाँ पे दोनों की जो है जीन साथ में है इसमें, लेकिन आपको यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर ये वापस जो है वो सेग्रीगेट होकर प्योर आपको ये जो आपको मिला है प्योर टॉल मिला है, ये प्योर ड्रॉप ऑब्टेन हुआ। तो ये प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप ऑब्टेन कैसे हो, जब ये इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया है। यहाँ पे हाइब्रिड के साथ में दो डिफरेंट जीन है अलग अलग इंडिविजुअल के, लेकिन यहाँ पे आपको वापस प्योर ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे इनका इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं हुआ, डोमिनेंट का इफेक्ट रिसेसिव पे नहीं है, रिसेसिव का डोमिनेंट पे नहीं है, तो गैमेट्स क्या है प्योर है और सेग्रीगेट हो जाते हैं इसमें। इसी वजह से आपको F2 जनरेशन के अंदर प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप प्लांट ऑब्टेन होते हैं। तो ये तो सेकंड दो लॉ हो गया, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो है डायहैबिट क्रॉस पे बेस्ड है, उसको अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें। थैंक यू।